नमः संस्कृताय। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज संस्कृत के पंचम पाठ में आप लोगों का स्वागत है। भारत महिमा यानी भारत की महिमा, महिमा गौरव, भारत की समृद्धि। ठीक। अस्माकं देशः भारतवर्षमिति कथ्यते। हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से क्रमशः प्रथम यानी पहला और द्वितीय यानी दूसरा पद लिया गया है। अवशिष्टानि पदानि अध्यक्षेण निर्मीय प्रस्तावितानि। और जो अवशिष्टानि यानी जो बचे हुए पद हैं, पदानि, ठीक, अध्यक्षेण अध्यक्ष के द्वारा निर्माण किया गया है यानी लिया गया है। भारतं प्रति भक्ति अस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। भारत के प्रति हम लोगों का जो भक्ति है वो कर्तव्य के रूप में होना चाहिए। अब आइए, इसमें पूछ सकता है कि प्रथम पद किससे लिया गया है, तो विष्णु पुराण से। दूसरा पद किससे लिया गया है, तो भागवत पुराण से। अच्छा, पुराण कितने हैं, तो पुराण 18 है। चलिए, पौराणिकी यानी पुराण से पहला है गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्ग पदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। गायन्ति देवा किल गीतकानि यानी कि देवता लोग गीत गाते हैं और कहते हैं कि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। वो धन्य है व्यक्ति जो भारत की इस भूमि पर जन्म लिए हैं, क्योंकि स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग और मोक्ष की मार्ग बताने वाली है यह धरती, अपनी भारत भूमि। भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। यहाँ के पुरुष जो हैं अच्छे कर्म करके देवत्व तुल इत्यादि प्राप्त कर लेते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, श्री कृष्ण, लीलाधर श्री कृष्ण, ये सभी मानव रूप में हुए हैं और अपने अच्छे कर्म से ये देव समान हैं। तो यही देव समान क्या, वो देव हैं। महात्मा बुद्ध देवत्व समान है, महावीर देव के समान है। तो यहाँ महापुरुष अपने कर्म से देवत्व को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी है हमारी धरती। अहो अमीशां किमकारी शोभनम प्रसन्न ऐसा स्विदित स्वयं हरि। अहो, देवता लोग कहते हैं कि हमेशा किम अकारी, कैसा यह किया हुआ, शोभनम यानी कि कैसा सुंदर दृश्य है। लगता इस पर भगवान प्रसन्न रहते हैं। लगता है कि स्विदित स्वयं हरि यानी कि स्वयं हरि नहीं, यानी स्वयं भगवान ने इसको सजाया है अपने ढंग से। ऐ जन्म लब्धम निषु भारता जीरे मुकुंद सेवा औपैकम स्पृहाहीन। यानी कि ऐ मैंने जिसके द्वारा, यानी जो इस भारत जीरे यानी कि भारत भूमि में जन्म लिए हैं, जन्म प्राप्त किए हैं, वो महान हैं। क्योंकि मुकुंद सेवोपैकम यानी भगवान, मुकुंद मतलब श्री कृष्ण, यानी भगवान श्री हरि की सेवोपैकम यानी कि सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा स्पृहा, ऐसा इच्छा देवत्व भी करते हैं कि हम भारत के भूमि पर जन्मे और भगवान की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करें। तो ये दोनों हुआ गया, पहला है विष्णु पुराण से और दूसरा भागवत पुराण से। अब जो भी पद बचे हैं वो अध्यक्ष जी ने लिखा है, पहला आधुनिकी में दिया है। आइए, इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धं सदा भारतं वर्षमेतत्
विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदै गृहै एकत्व भावम वहंतो वसंती। इयम निर्मला, यह जो धरती है निर्मला है, पावन है, वत्सला यानी ममतामयी है, प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतत्, इसकी प्रसिद्धि हमेशा होती है। विभिन्ना जना यानी विभिन्न जाति और धर्म के लोग यहाँ अपनी धर्म जाति के लोग जो है मनोभावना मिटाकर और एकत्व भाव से वहंत वसंती, एकत्व भाव से रहते हैं। विशाला अस्मदीया धरा भारतीया सदा सेविता सागरै रम्य रूपा वनै पर्वतै निर्झरै भव्य भूति वहंती भी ऐसा शुभचा अपागा भी। यानी कि विशाला अस्मदीया, हमारा जो भारतीय की धरा है वो विशाल है। सदा सेविता यानी कि सागर से, वनई वन से, पर्वत से, निर्झर झरना से और बहती हुई नदियों से सुशोभित है। चापगा भी यानी कि और सुशोभित है, सभी से हमेशा कल कल करके झरना गिरती रहती है, कहीं नदियाँ बहती रहती है। हमारे वन, पतझड़, पर्वत, ये सभी इस पृथ्वी को यानी भारत भूमि को जो दृश्य है उसको मनोरम कर देते हैं। जगद गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिः एतत् पूजनीयम भवेद देशभक्ति समेषां जनानां परा आदर्श रूपा सदा वर्जनीया। जगत गौरवम भारतम, ये जो भारत की गौरव है वो जगत यानी संसार में गौरवान्वित है और शोभनीय है। सदा अस्माभिः, हम लोगों को सदा अपने देश को पूजनीयम पूजा करना चाहिए। भवेद देशभक्ति समेषां जनानाम, सभी जन को, सभी लोगों को अपने देश के प्रति एक भक्ति होना चाहिए। परादर्श रूपा, जो कि सर्वश्रेष्ठ आदर्श रूप होता है, वो सदा वर्जनीय यानी सदा जो है आकर्षणीय होता है। हमारे देश की जो सुंदरता है वो सदा आकर्षणीय है। ये था हमारा भारत महिमा, यानी भारत के बारे में महिमा किया गया है, भारत की बड़ाई किया गया है। इसमें मान लीजिए कि भारत भूमि हमारी कैसी है। आइए अब कुछ एक नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत महिमा कौन गीत गाते हैं? देवता लोग गीत गाते हैं। देवता बार बार किस देश में जन्म लेना चाहते हैं? भारत में। अस्माकम डॉट डॉट क्या है? अस्माकम देशः भारतवर्षमिति कथ्यते। अस्माकम देशः भारतवर्षमिति कथ्यते। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत की। कति पुराणानि सन्ति, कितने पुराण हैं? तो अष्टादश यानी 18। पुराण ग्रंथ से रचनाकारक, पुराण ग्रंथ के रचनाकारक कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो ईश्वर। पीयूष पाठ भारत महिमा को द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो पहला विष्णु पुराण से और द्वितीय भागवत पुराण से। भागवत पुराण से। भारत भूमि कैसी है? विशाल, निर्मला और वत्सला। भारतस्य महिमा कुत्र गीयते, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो सर्वत्र गायते, सर्वत्र गाई। भवन्ति डॉट डॉट, तो भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। गीतकानि गायन्ति डॉट डॉट देवा, देवा गीतकानि गायन्ति। जगत गौरवम किम, इन जगत का गौरव कौन है? तो भारतम, भारतवर्ष हमारा जगत का गौरव है। भारत महिमा पाठ से रचनाकार कह, भारत महिमा के पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो 5, 2 पुराण से और 3 अध्यक्ष के द्वारा रचे गए हैं। भारत में विभिन्न जाति और धर्म के लोग कैसे रहते हैं? एकत्व भाव से। भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? तो अध्यक्ष ने। जो 3 को बचा है वो अध्यक्ष ने। हमें सदा किसकी पूजा करनी चाहिए? भारत की। सभी लोग में क्या होना चाहिए? देशभक्ति।